हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AB पाथ एजुकेशन। अमाशु हमने आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट एंड द मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। हम एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.3 में क्या रीड करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में और 1.1 में हम क्या पढ़ के आए थे कि हम पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सेकंड में हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ पारी है हमारे पास 1.3 की। 1.3 में भी हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस मेथड से निकालते हैं? इंस्पेक्शन मेथड से। ठीक है, लेकिन अब हम किस 1.3 में हम किससे पढ़ेंगे? एक रूल से। रूल मतलब कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी। ठीक है, हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले ऑब्जर्व करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करके देन हमें कुछ रूल बताए जाएंगे। हमारे पास मेनली 5 रूल होते हैं, तो रूल 1, रूल 2, रूल 3। ठीक है, उसके हिसाब से हम अप्लाई करेंगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला रूल। फर्स्ट वाला रूल क्या है? हमें क्या करना है कि रूल फाइंड आउट करने हैं। रूल फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रूल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है? MDX प्लस NDY टाइप की होती है। ठीक है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज में जो बताया गया है रूल, वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बताया गया? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा होगा। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मतलब MDX हम जनरली बात कर रहे हैं, NDY = 0। हमें कंसीडर करना है M और N। हमारे पास M और N सबसे पहले वो किस टाइप के फंक्शन होंगे? एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल समझते हो? पॉलिनोमियल मतलब जो x और y की टर्म में फंक्शन मिलेगा। उस पॉलिनोमियल फंक्शन की जो पावर होती है, हम बात करें किसकी? उसकी पावर की। अगर आपके पास जो m का फंक्शन है और जो n का फंक्शन गिवन है, उस दोनों की डिग्री कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास m और n का जो गिवन फंक्शन है x और y की टर्म में, अगर उसकी आपकी डिग्री सेम है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी? आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस टाइप से है? फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया x⁻³ dx प्लस x² y dy = 0। आप मुझे बताइए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? होमोजीनियस इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले वो कैसा फंक्शन होना चाहिए? पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली ये भी x में है, ये x² y में है, तो पॉलिनोमियल है।
तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन हम जा रहे हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाली आपकी क्या कहती है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसकी डिग्री चेक करिए। इसकी डिग्री कितनी दे रखी है आपके पास 3, इसकी डिग्री कितनी है 2 + 1, तो टोटल डिग्री आपकी कितनी हुई 3। इसकी भी 3 है और इसकी भी कितनी है 3 है। इसका मतलब कि आपकी दोनों m और n की जो टर्म गिवन है उनकी डिग्री कैसी है, इक्वल है। ठीक है, डिग्री इक्वल है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो गिवन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रूल की। ठीक है, रूल किस टाइप से होता है, रूल बनाने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते रूल फर्स्ट। सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या होता है, इफ़ अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है mdx + ndy = 0, आपके पास क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अगर आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की हो जाए, इफ़ होमोजीनियस, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किस टाइप की हो जाए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए, तो आपके पास रूल क्या कहता है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब निकालते हो, जब आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की हो, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसके बाद आप क्या चेक करते हो, उसकी एग्जैक्टेंस। अगर वो नॉट एग्जैक्ट है तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो अब आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, किसके लिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। आप क्या करोगे, mx + ny ये निकाला। अगर आपने mx + ny निकाला तो उसको 1 के अपॉन में क्या लिखोगे, mx + ny, और ये आपको किसकी वैल्यू देता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 के। क्या दे रखा आपके पास, y² dx + x² - का xy - का y² × dy = 0। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट के लिए कौन सा रूल बताया था कि करल m/करल y = करल n/करल x कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट। ये तो सबको पता ही चला हुआ कि इसको सबसे पहले किससे कंपेयर करते हैं, mdx + ndy = 0 से। तो n की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू क्या है, m का डिफरेंशिएशन किया तो कितना हुआ 2y, और n का विद रिस्पेक्ट टू किया तो 2x - y। ये दोनों चीज़ नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, देन हम जाते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आपका क्या कहता है कि हम क्या चेक करेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप क्या चेक करोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है आपके पास, होमोजीनियस है या नहीं है, होमोजीनियस और नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए क्या बताया था कि आप चेक करोगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरा, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, इसकी भी कितनी है 2, इसकी 1 1 है, तो दोनों की टोटल कितनी हुई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों का दोनों कैसा है, सेम डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नाउ हम क्या चेक करते हैं, अब नॉट एग्जैक्ट हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या बताया था, जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते 1/mx + ny से। ठीक है, 1/mx, m की वैल्यू क्या थी y², तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x² +
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो किससे, y से, एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस वाई की पावर 3। ये कैसा है, माइनस का और ये कैसा है, प्लस का, तो दोनों टर्म कैसी होगी, कैंसिल। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/x² माइनस वाई की क्यूब। ठीक है, अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया, तो अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, y² dx प्लस x² माइनस xy माइनस y² से, तो मल्टीप्लाई करो अब इसको, y² अपॉन x² y माइनस y³ dx प्लस x² माइनस का xy माइनस के y² डिवाइड बाई x² y माइनस y³ dy इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से y टर्म कॉमन आ रही, तो y को कॉमन कर दो, y² बाई वाई इंटू x² माइनस y² dx प्लस x² माइनस xy माइनस y², यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप उसको एज इट इज लिखोगे। ठीक है, dy इक्वल टू 0। देन ये आपकी क्या है, m की वैल्यू, और ये आपकी किस चीज़ की वैल्यू, n की वैल्यू है। अब आप क्या लिखोगे, m की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, m किसके इक्वल निकल के आपका, y² बाई वाई इंटू x² माइनस y², और n की वैल्यू आपकी निकल के आई है x² माइनस xy माइनस का y² अपॉन x² y माइनस y³। एक y से एक y कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या निकल के है, y इंटू x² माइनस y²। अब एग्जैक्ट प्रूव करना है, क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करी है, तो इसका मतलब आपको एग्जैक्टेंस चेक करनी पड़ेगी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हुई या नहीं हुई। देन आप क्या चेक करोगे, करल m बाई करल y। ठीक है, करल m बाई करल y के लिए ये किस टाइप का फंक्शन है, u बाई v टाइप का, तो फॉर्मूला लगाओगे, नीचे क्या करोगे, v। देखो बच्चों, सॉरी फ्रेंड्स, m की वैल्यू क्या, y² बाई वाई x² माइनस y², m की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, और n की वैल्यू क्या आपके पास, ये वाली टर्म दे रखी है। तो आपने करल m बाई करल y निकालना है, तो क्या करोगे, नीचे से u बाई v टाइप की टर्म है, तो x² माइनस y² का होल स्क्वायर, x² माइनस y² क्या करोगे, नीचे वाली टर्म एस्टिस, ऊपर वाले का y का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो 1 माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे क्या है, ये v है, तो v का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, y के विद रिस्पेक्ट टू, ये वाली टर्म 0, तो y² का करोगे तो माइनस के 2y। अब यहाँ पे देखो, x² माइनस y² माइनस माइनस प्लस y बाई 2y का स्क्वायर बाई कितना हुआ, x² माइनस y² का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से क्या टर्म बची, x², ये प्लस के माइनस के, तो प्लस का y², नीचे क्या आपके पास x² माइनस y² का होल स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, करल m बाई करल y की। अब आप किसकी बात कर रहे हो, करल n बाई करल x की। ये क्या कहता है कि जो n की वैल्यू थी, नीचे क्या करोगे, उसका स्क्वायर, n की वैल्यू क्या थी आपके पास, x² y माइनस y³, तो नीचे क्या करोगे, x² y माइनस y³ का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली n की टर्म क्या थी, x² माइनस xy माइनस y², इसका डेरिवेटिव करोगे किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा आपके पास, x² का 2x और माइनस x का कितना हो जाएगा 1 और y एज इट इज़, y² है तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0, माइनस x² माइनस xy माइनस y², ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या है, ये तो y की टर्म है तो कॉन्स्टेंट है तो 0, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 2xy, नीचे क्या होगा x² y माइनस y³ का स्क्वायर। अब क्या करना है, ये देखो, आपको 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करो, क्या हुआ 2x³ y माइनस इसके साथ क्या, तो 2xy³ माइनस x² y² माइनस माइनस प्लस y3 था y1 y4 हो गया माइनस, इसके मल्टीप्लाई की 2xy था और x² था तो 2x³ y हो गया, माइनस माइनस प्लस का साइन, इसके साथ करोगे तो x² y² हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2x³ y। अब आप क्या देखते हो, देखो ये वाली टर्म कैसी है, प्लस की है, और ये वाली टर्म कैसी है, माइनस की है, तो कैंसिल कर दें,
ये वाली कैसी है माइनस की और ये वाली कैसी है प्लस की, तो ये वाली टर्म भी कैंसिल होगी। नीचे क्या बचा एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वेयर। तो अब देखो ऊपर बचता आपके पास वाई क्यूब 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, नीचे क्या एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वेयर। ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हो वाई स्क्वेयर, अंदर क्या बचा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। नीचे से आपने वाई कॉमन लिया तो ऊपर कितनी पावर है 2, तो बाहर कितनी हो जाएगी 2। अंदर क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, बची क्या आपके पास कर्ल एन बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। और यही वैल्यू आपके पीछे किसकी इक्वल आई थी कर्ल एम बाई कर्ल वाई की। ये देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो इसका मतलब जब आपके पास कर्ल एम बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स इक्वल हो जाता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। अब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। अब आप क्या निकाल रहे हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के लिए आप क्या पढ़ते हो वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस नोट कंटेनिंग एक्स ट्रम, और यहाँ पे क्या लिखते हो एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपकी एम की और एन की वैल्यू क्या थी ध्यान से देखो। एम की वैल्यू आपके पास थी वाई बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, हम इस तरफ लिख देते हैं एम की वैल्यू है आपकी वाई बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एन की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई की पावर 3। अब आपको क्या निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू क्या वाई बाई एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर इंटू में डी एक्स, यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे वाई कांस्टेंट प्लस एन की टर्म में ये देखो एक्स टर्म किस किस टर्म में नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो पूरी पे एक्स टर्म है, अब इसके अपॉन में लेके जाओगे तब भी एक्स आएगा, इसके अपॉन में लेके जाओगे तब भी एक्स आएगा, और इसके अपॉन में लिख के देखो माइनस के वाई क्यूब बाई नीचे से वाई को मान लो तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो एक वाई से वाई कैंसिल हुआ बचा कितना माइनस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ भी एक्स की टर्म आ रही है, इसका मतलब हम एक्स की टर्म कंसीडर नहीं कर सकते एन की टर्म। तो यहाँ पे एन की टर्म आप क्या कंसीडर कर सकते हो 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब आपके पास सॉल्यूशन निकालना है किसका y बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स, यहाँ पर क्या रखोगे y कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको इसका निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अब देखो, सॉरी गाइस हम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन किसका इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे रखते हो वाई कॉन्स्टेंट और यहाँ पे रखते हो नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म। हमने एक्स की एम की वैल्यू क्या लेट की थी क्या निकाली थी वाई बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एन की वैल्यू क्या थी आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब। तो आप क्या करोगे एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इंटीग्रेशन वाई बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस यहाँ पे एन की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें एक्स टर्म ना हो। तो इसके लिए आपने क्या किया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस के माइनस के एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई। एक बार इसके साथ इकट्ठा करो, एक बार इसके साथ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई। वाई से वाई कैंसिल, इसमें तो एक्स टर्म आ रही है तो इसका मतलब ये आपको चाहिए नहीं, ये टर्म कैंसिल, तो बची कितनी आपके पास 1 बाई वाई। तो एन की वैल्यू क्या पुट किया आपने 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। अब आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है 1 बाई 2a लॉग ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यहाँ पे पुट कर दो, क्यों क्योंकि आप y को क्या कंसीडर कर रहे हो कांस्टेंट, तो y किसकी तरह काम करेगा a की तरह। तो आप यहाँ पे लिखो 1 बाई 2y लॉग ऑफ x प्लस वाई
बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1/y का इंटीग्रेशन आपके पास क्या था, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c। मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि आप जब लोगरिथम वाला फंक्शन हो तो इस साइड भी कांस्टेंट किस टाइप का कंसीडर करिए, लॉग टाइप का था, कि आपको सॉल्यूशन निकालने में आसानी हो। तो क्या करिए, y आपके साथ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ भी y मल्टीप्लाई में है, एक y से y कैंसिल, बचा कितना 1/2 log ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c। इस टू को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किए तो log ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई प्लस 2 log ऑफ y इज इक्वल टू 2 log ऑफ c। हमें पता है कि log m की पावर n किसके इक्वल होता है, n log ऑफ m के इक्वल होता है। तो हम वापस इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ आपके पास, log ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई प्लस, इसको आप क्या लिखोगे, log y की पावर 2 चली जाएगी इज इक्वल टू log ऑफ c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे c स्क्वायर को एक नए कांस्टेंट का नाम दे दीजिए तो क्या हुआ आपके पास log c1 होगा। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log ऑफ mn के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, log ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c1। एंटी लॉग अप्लाई, आपने क्या किया, बहुत साइड एंटी लॉग अप्लाई किया, ठीक है। तो एंटी लॉग अप्लाई करते ही log क्या हो जाएगा, इन्वर्स कैंसिल हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। इसको उस तरफ ले जाइए तो क्या सॉल्यूशन है आपके पास, x प्लस वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 इंटू एक्स माइनस वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या निकल के आया, सॉल्यूशन, ठीक है भाई। नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट्स लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।